कि अगर हम किसी कलाकार के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर कला आएगी, किसी ज्ञानी के साथ रहेंगे तो ज्ञान आएगा, किसी गलत कार्य करने वाले व्यक्ति की संगत करेंगे तो गलत कार्य सीखेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर किसी भक्त की कथा को श्रवण करेंगे ना तो मेरे प्रभु की कृपा से हमारे अंदर भक्ति प्रवेश करेगी। हमारे प्रभु जी के एक बड़े परम भक्त हैं रसखान जी, नाम से ही समझ गए होंगे मुसलमान थे। रसखान जी की एक आदत थी कि जब भी रसखान जी अपने घर से अपने कार्य के लिए जाते ना तो पनवाड़ी की दुकान पर, पान वाले की दुकान पर जाया करते थे पान खाने के लिए। जैसे ही रोजाना की तरह आज उस पान वाले की दुकान पर पहुंचे ना, उस पान वाले ने बड़ी सुंदर तरीके से अपनी दुकान सजाई, फूलों की लड़ियां लगाई और अपनी दुकान पर मेरे प्रभु का एक बाल स्वरूप चित्र, एक फोटो लगाया है। जैसे ही वो पान वाला आया, रसखान जी पान वाले की दुकान गए, बोले क्या बात है भैया, बड़ी सुंदर दुकान सजा रखी। उसकी दुकान देखते ही देखते जैसे ही रसखान जी की दृष्टि मेरे प्रभु के उस बाल स्वरूप पर पड़ी ना, रसखान जी मंत्र मुग्ध हो गए। अरे कितना मनमोहक सा बालक है, अरे जब बालक के नेत्र तो देखो कितने कटीले हैं, अरे जब बालक को मोर मुकुट तो देखो कितना प्यारा है, अरे जब बालक के केस तो देखो कितने घुंघराले हैं, अरे जब बालक की मुस्कान तो देखो कितनी मीठी है। मेरे प्रभु की उस मोहिनी सूरत को देखकर रसखान जी मंत्र मुग्ध हो गए। और सच में भगवान बड़े ही सुंदर है। भक्त एक बार अगर मेरे प्रभु के दर्शन कर ले ना, सब कुछ भूल जाता है। अच्छा एक बात बताओ, कल बिहारी जी दर्शन करने के लिए गए थे ना, सब लोग गए थे और दर्शन भी बहुत ही सुंदर तरीके से हुए। ये बताओ कि कल बिहारी जी का जो श्रृंगार था वो किस प्रकार का था? राधा रानी का था ना, कितने सुंदर लग रहे थे प्रभु। भगवान ने जब मोहिनी का रूप धारण किया था ना समुद्र मंथन के दौरान, जब मेरे प्रभु ने मोहिनी का रूप धारण किया, भगवान आगे आगे जा रहे हैं, दैत्य पीछे पीछे जा रहे हैं। दैत्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो भूल गए थे कि जी लाला है जलाली है। भगवान आगे आगे, दैत्य पीछे पीछे। और हमारे ब्रज के भक्त कहते नंदलाल यदि होते लली तो गले कट जाते हजारन के। नंदलाल यदि होते लली तो गले कट जाते हजारन के। प्रभु ये तो अच्छा है कि तुम पुरुष हो, अगर महिला होते तो ना जाने क्या करते। इतने सुंदर हैं रसखान जी। मेरे प्रभु की इस सूरत को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए और प्रभु की मूरत को देखते देखते जैसे ही रसखान जी की दृष्टि मेरे प्रभु के चरणों पर पड़ी ना, उस तस्वीर पर, उस चित्र में मेरे प्रभु ने जूतियां नहीं पहनी थी। रसखान जी ने उस पान वाले से कहा, बोले भैया देखो तो सही कितना सुकोमल सा बालक है, कैसी खुरदरी जमीन पर खड़ा हुआ है। अरे जब बालक के पैर में कांटा भी छुप सकता है, पत्थर भी लग सकता है। सुनो, जब बालक के मैया बाबा से कहो ना कि अपने लाला को जूतियां पहना कर रखे। वो पान वाला तो जानता था कि ये भगवान है, पर रसखान जी नहीं जानते थे कि ये भगवान है। पान वाले को सवेरे का समय था, उसकी बोहनी भी नहीं हुई थी। पान वाले ने गुस्से से कहा, इतना है तो खुद ही ला के पहराए दे। रसखान जी ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप चले गए। दूसरे दिन फिर आए, हाथ में दो छोटी छोटी जूतियां लेकर, और आकर उस पान वाले से कहा, बोले भैया जूतियां ले आया हूं, पहरारे को नाय बोलूंगा, बस मोकू जे बतलाए दो कि मोकू जे वाला का मिलेगो कहाँ। भाई सवेरे का समय, उस पान वाले की बोहनी नहीं हुई थी। उसने कहा, बोले सुनो, जा बालक को नाम श्याम है और जा बालक तो को वृंदावन में मिलेगा, जाकर खुद ही ढूंढ ले। रसखान जी भगवान की वो छोटी छोटी जूतियां अपने सर पर रखकर वृंदावन की कुंज गलिन में मेरे प्रभु को खोज रहे हैं। आप चाहते हो ना कि भगवान हमें भी मिले, तो सभी को मीठी मीठी ताली के साथ और नृत्य करना है।
बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, 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 बताओ कहाँ मिलेंगे 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 श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए श्याम प्यारे की, जय हो, भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। जय हो, साधु वृंदावन धाम की। रसखान जी को ना एक सज्जन व्यक्ति बहुत देर से देख रहा था। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, बोले भैया किसे खोज रहे हो, कौन है, कैसा दिखता है, कछु हुलिया बताओ, शायद मैं तुम्हारी कछु मदद कर सकूं। उस सज्जन व्यक्ति की बातें सुने रसखान जी ने कहा, बोले भैया वो नन्हा सा बालक है, सावली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, नैना उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बड़े दिल कसे नजारे, बड़े दिल कसे नजारे, बड़े दिल कस है 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 नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ। और जैसे उस सज्जन व्यक्ति ने रसखान जी की बातें सुनी, सज्जन व्यक्ति समझ गया कि ये तो बिहारी जी को खोज रहा है। तब सब सज्जन व्यक्ति ने कहा, बोले भैया समझ में आया मुझको जिसे तू पूछ रहा है, समझ में आया मुझको जिसे तू पूछ रहा है वो बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है वो बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, कहीं वो श्याम कहता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सावरिया कहता, कोई
चलो मैं आपको शाम के घर तक छोड़ दूं। सज्जन व्यक्ति रसखान जी को लेकर गया, बिहारी जी के मंदिर की सीढ़ियों पर कहा, बोले भैया आप खुद ही चले जाना। तो सज्जन व्यक्ति जानता था कि मंदिर के पुजारी जी एक मुसलमान को मंदिर के भीतर जाने नहीं देंगे। वो वापस आ गए। जैसे ही रसखान जी मंदिर के भीतर जाने लगे, उस रसखान जी को पुजारी जी ने कहा, बोले सुनो तुम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले बस तुम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। तब रसखान जी पुजारी जी से कहते हैं, मुझे ना रोको भाई मेरी समझो मजबूरी, मुझे ना रोको भाई मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो बहुत है काम जरूरी, शाम से मिलने दे दो बहुत है काम जरूरी, सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा शाम मेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा शाम मेरा, इंतजार करते करते इंतजार करते करते सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ वृंदावन धाम की सारी सभा होगा। राधे और रसखान जी नहीं जानते कि ये भगवान है। वो इस इंतजार में बैठे हैं कि जब भी जलाला अपने घर से बाहर आएगा सुजा के दर्शन कर लूंगा। दिन रात बराबर मंदिर की सीढ़ियों पर भगवान के इंतजार में बैठे, जाग कर रात बिताई भोर होने को आई, जाग कर रात बिताई भोर होने को आई, कभी उनके कानों में कोई आहट सी 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 आई, कभी वो दाएं देखे कभी वो बाएं देखे, कभी वो दाएं देखे कभी वो बाएं देखे, वो चारों ओर ही देखे नजर ना कोई आए, वो चारों ओर ही देखे नजर नाई ना आए, झुकी नजर तो चरणों में, झुकी नजर तो चरणों में बैठा नन्ना श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, हरि बोल। और देखो जैसे ही भगवान आए ना, भगवान के पैरों से रक्त बह रहा था,
भगवान के पैरों में कांटे और पत्थर चुभे हुए थे। रसखान जी ने भगवान को देखा और कहा, प्रभु ये आपके पैर से इतना रक्त क्यों निकल रहा है? अरे मुझे बताते, मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाता। तब मेरे प्रभु ने रसखान जी से कहा, बोले सुन, तूने मेरे जिस तस्वीर के दर्शन किए ना, वो मेरा बाल स्वरूप था। और भगवान ने बाल लीलाएं कहा कि गोकुल में रसखान जी बिहारी जी को खोज खा रहे हैं वृंदावन में। और सुन, उस तस्वीर में मैंने जूतियां नहीं पहन रखी थी। और मेरे प्रभु तो भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही के सार है। और भाव से जिसने भजा प्यारे, उसका बेड़ा पार है। जिस भाव में, जिस रूप में, जिस चाय से मेरे कन्हैया को याद करोगे, आत्मा पवित्र होनी चाहिए। निश्चित है कि कन्हैया तुम्हें दर्शन देने जरूर आएगा। बिहारी जी को रसखान जी कहाँ खोज रहे हैं? वृंदावन में। मेरे प्रभु कहते हैं, बोले सुन, तूने जिस भाव में मुझे बुलाया ना, उसी भाव में तो तुझे दर्शन देने के लिए आऊंगा। जब महाभारत के दौरान दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था ना, चीरहरण कर रहा था, भगवान उसी सभा में बैठे हुए थे। द्रौपदी ने भगवान को कैसे बुलाया, हे द्वारिकाधीश, द्वारिका के नाथ, मेरी लाज बचा। जब भगवान आए ना, द्रौपदी बहुत क्रोधित हुई, भगवान से कहा, बोले क्यों केशव, तो को इतना विलंब क्यों लगाने में? भगवान ने द्रौपदी से कहा, बोले सुन, तू एक बार कह देती हे कृष्ण, हे केशव, हे मुरारी, मेरी लाज बचा, तुरंत आ जाता। पर तूने क्या कहा, हे द्वारिकाधीश, द्वारिका के नाथ, मेरी लाज बचा। सुन, तेरे लिए मुझे यहाँ से द्वारिका जाना पड़ा और फिर द्वारिका का राजा बनकर आना पड़ा। खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता। न पाँव में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा, न पाँव में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा। छवि तू जैसी मेरी बसा कर दिल में आया, छवि तू जैसी मेरी बसा कर दिल में आया। उसी रूप में तुझसे मिलने आया, उसी रूप में तुझसे मिलने आया। गोकुल से मैं चल कर आया, गोकुल से मैं चल कर आया, तेरे लिए ब्रजधाम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, 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 बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। जय हो।